सबसे पहले तो जैसे लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो ये बिलीफ है या एक्सपीरियंस है, राइट? क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, तो जो ये कह रहा है ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है या उसने किसी बुक से, किसी रिलीजियस बुक से, कहीं स्पिरिचुअल बुक से पढ़ लिया है इन चीजों को। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके लिए फैक्ट है, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है वो सिर्फ आपके लिए नॉलेज है, राइट? वो सिर्फ नॉलेज है, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। यू नेवर नो कि इट इज फैक्ट और नॉट। लेकिन आप समझने की कोशिश करते हैं, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा उसके बारे में कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि गॉड इज एवरीवेयर, या अगर हम बात करते हैं किसी भी रिलीजन की, तो वो कहते हैं कि हर चीज में भगवान है, या हर चीज में वही सुप्रीम पावर एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद अगर ऐसा है तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है आइडल्स की, यानी कि मूर्तियों की? हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों हमारे पास मंदिर हैं? क्यों हमारे पास इतनी सारी जिसे कहते हैं गाइडलाइंस हैं कि आपको ये फास्टिंग करनी चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, ये साधना करनी चाहिए, आपको उस मंदिर में जाके दर्शन करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए? ये क्यों क्यों ऐसा है? तो मैं आपको इसके पीछे का एक रीजन बताता हूँ, आपको उससे क्लैरिटी आएगी। देखो, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम चीजों को विदाउट ऑब्जेक्ट्स देख नहीं पाते। यानी कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, तब तक हमारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट के पीछे की एनर्जी पे नहीं जाता है। तो क्योंकि एनर्जी को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर उस एनर्जी को हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो हमें किसी भी सिंबल की, किसी भी आइडल की, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उन चीजों को डायरेक्टली फील कर सकते हैं, अगर हम उस यूनिवर्सल कनेक्शन को, यूनिवर्सल एनर्जी को डायरेक्टली फील कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी जिंदगी में इतने हिप्नोटाइज्ड होते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस के साथ, अपने पुराने बिलीव्स के साथ, कि वो फीलिंग्स हम डेवलप नहीं कर पाते, वो फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि इस तरह की जो प्लेसेस हैं, या जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, या कोई रिलीजियस बुक है, या कोई भी और चीज है, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा पूरा अवेयरनेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोकस चला जाता है। और होता क्या है कि उस फोकस के थ्रू हम फिर अपने आप को उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील करने लगते हैं। जैसे हमने गॉड को नहीं देखा, लेकिन अगर आप अनसीन गॉड को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपके सामने एक आइडल रख दी गई और आपको ये बोला गया ये भगवान की मूर्ति है, तो एटलीस्ट जब तक आप उस मूर्ति को देख रहे हैं और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उसी सुप्रीम पावर के लिए, उसी एनर्जी के साथ कनेक्शन में, और आप वही फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी फीलिंग्स के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसे लीड कर रहे हैं। तो वो आइडल क्या है? वो सिर्फ प्रतीक है। एक्चुअली उस मूर्ति में कोई पावर नहीं है, पावर आपके अंदर है, और वो पावर पूरी यूनिवर्स में है। तो उस किसी भी, हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी चीजें पिंच करें, लेकिन जो मैं फील करता हूँ, दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये प्रूव नहीं कर सकता कि ऐसा ही सच है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि जो भी पावर है, जो एनर्जी है, जो ट्रू सोर्स है, वो हर जगह है। और वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो किसी पर्टिकुलर मंदिर में, वो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस प्लेस पे एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हर जगह है। लेकिन हाँ, आपका माइंड किसी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा वैल्यू इसलिए देता है क्योंकि आप उसके बारे में वैसा सोचते हैं। जैसे किसी भी एक रिलीजियस प्लेस के बारे में अगर ये बहुत फेमस है कि वहां पे जब लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप इस बिलीफ के साथ वहां जा रहे हैं, इसलिए जब आप वहां जाते हैं तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। इसलिए नहीं कि उस जगह में कोई पावर है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। वो पावर उस पर्टिकुलर सोर्स से कनेक्ट करके इग्नाइट हो जा रही है। सिर्फ फर्क इतना है, राइट? गेटिंग द क्लैरिटी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपके लिए सिंबल्स का काम करती हैं, जो आपके लिए कैटलिस्ट का काम करती हैं, जो आपकी अंदर की उन फीलिंग्स को ट्रिगर करती हैं। अगर बिना इसके आप वो फीलिंग्स में रह सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? आई होप दिस मेक सेंस।